दोस्तों, नीट एग्ज़ाम के घोटाले के बाद जो है पूरे देश में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है और अभी तक जो है ये मामला थमा नहीं है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का जो है बहुत बड़ा फैसला आने वाला है, लेकिन उससे पहले घमासान जो है इस कदर मचा है कि 24 लाख स्टूडेंट्स सड़कों पर प्रदर्शन करने पहुँचे, लेकिन अभी तक NTA ने इस पर क्लियर जवाब नहीं दिया। हमारे साथ बात करने के लिए हैं सर, जिनसे डिटेल जानेंगे कि आखिरकार नीट की एग्ज़ाम और NTA के द्वारा इस तरह की सिचुएशन आखिर क्यों आया। और सबसे बड़ा सवाल है कि आज तक के डेट में बिहार में बहुत सारे पेपर लीक होते हैं, देश में और भी एग्ज़ाम के पेपर लीक, लेकिन नीट का एग्ज़ाम का पेपर लीक होने की संभावना नहीं थी। लेकिन नीट का एग्ज़ाम कैसे पेपर लीक हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। सर, क्या लग रहा है, नीट का एग्ज़ाम पहली बार देखने को मिल रहा है? इससे पहले हुआ था या लोग उतना रूबरू नहीं है, लेकिन पहली बार नीट का एग्ज़ाम का पेपर लीक होना ये क्या दर्शा रहा है? तो भारत का दुर्भाग्य है ना, ये भारत का दुर्भाग्य है कि मेडिकल छात्र जो एडमिशन लेने के लिए एग्ज़ाम दिए थे, उसका परीक्षा का आउट होना बोलिए, धांधली होना बोलिए या जो बोलिए, इसको हम अपने भाषा में बोलते हैं छात्रद्रोह। छात्रद्रोह बोलते हैं अपने भाषा में। जो ही बच्चे कम्पीट करते वो आगे चल के डॉक्टर बनते, और वही डॉक्टर फिर हमारे जितने भी नेता हैं उनको भी इलाज करते, और हम लोग ऐसे पब्लिक का भी इलाज होती है ना। इलाज तो वही करता। अभी कोई भी नेता बीमार पड़ेगा तो कहाँ जाएगा? बड़ा आशा लेके जाता है कि डॉक्टर साहब के यहाँ जाएंगे और बड़ी अच्छी इलाज हमारी होगी, है ना। या वो ब्रेन हेमरेज हो, कैंसर हो, TB हो, जो भी हो, दिस एंड दैट। आशा तो यही ना होता है कि दवा लिखेंगे और हम फिर भला चंगा हो जाएंगे और फिर हम इलेक्शन कैंपेन करेंगे। जब इस तरह की बात करोगे, जो बच्चा फिजिक्स लिखना नहीं जानता है उसको 720 नंबर आ रहा है ना, और फिर वही लोग या उसके पीढ़ी के लोग यदि उसी डॉक्टर से दिखाएंगे तो क्या उम्मीद है कि फिर दोबारा आप इलेक्शन कैंपेन में आ जाइएगा? वही तो पहली बात NTA कह रहे हैं कि लेट लतीफ़ के कारण जो है इन लोगों को ग्रेस मार्क दिया जा रहा है। ग्रेस मार्क तुमको समझ में नहीं आया? 1992 में हम भी एग्ज़ाम दिए थे मेडिकल का। ग्रेस मार्क मतलब कि जो बच्चा 10 मिनट लेट पहुँचे तो उसको और पनिशमेंट मिलना चाहिए, और उसका मार्किंग और डाउन जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन टच नहीं कर पाएगा। 10 मिनट उसका चला गया। यहाँ तो सेकंड का मायने रखता है एग्ज़ाम में, कि आप यदि 2 सेकंड ज़्यादा ले लिए एक क्वेश्चन को पढ़ने में तो आपका 2 क्वेश्चन उधर छूट जाएगा आपका। और जो बच्चा 10 मिनट लेट आ रहा है उसका तो ऐसे ही ग्रेसिंग डाउन चला गया, और ऊपर से आप ग्रेसिंग दे दिए 7, 10, 7, 18, है ना, तो सारा बच्चा लेट जाएगा। मतलब ये ग्रेसिंग हमको समझ में नहीं आ रहा है NTA का। ये ग्रेसिंग वर्ड जो बोल रहा है NTA ना, इस समझ में हमको नहीं आ रहा है। ग्रेसिंग क्या? बच्चे लेट से आए तो उनको आप 7, 18 दे दीजिएगा, और जो बच्चा ऑन टाइम गया तो उसको तो और ग्रेसिंग दे दीजिए, उसको तो और पुरस्कार मिलना चाहिए। उसका तो जवाब क्लियर नहीं आ रहा ना। और कोर्ट बात क्यों कह रहे हैं? और चूँकि धांधली हुआ ना, धांधली हुआ है। 1-2 बच्चे को 100% पहले आता था, जिसको हम लोग गॉड गिफ्टेड बोलते थे, और अब तो 60 बच्चे को 100% आ गया है। इससे बड़ा धांधली क्या हो सकता है? कानून को भी चाहिए ना, सुप्रीम कोर्ट को, कि वो एग्जैक्ट तुरंत क्विकली ऑर्डर दे NTA को कि हम कल एग्ज़ाम ले रहे हैं 720 या 780 बच्चे जो नंबर लाए हैं ना, उनका एग्ज़ाम हम ले रहे हैं एक टीम गठित करके, और यदि उनका नंबर कम आए देन एंड देयर एग्ज़ाम को कैंसिल कर दे और फिर री एग्ज़ाम ले। पहली बात। दूसरी बात की ये जो चल रहा है फैशन देशद्रोह का, घोटालेबाज का, और ये छात्रद्रोह, ये हमारे इंडिया को बहुत पीछे ले जाएगा पूरे वर्ल्ड में, है ना। पूरे वर्ल्ड में अभी जो अभी अमेरिका में 4 डॉक्टर हैं, 3 डॉक्टर इंडिया का, 1 डॉक्टर अमेरिका का, 3:1 का रेशियो भी चल रहा है। मतलब कितना वेस्टर्न कल्चर का भी इसमें हाथ हो सकता है ना। या कुछ हमारे अपने ही लोग, घर के लोग होंगे, कुछ चंद पैसे के लिए ही कर रहे होंगे, लेकिन आने वाला समय में तो फिर जो अभी रेशियो है 3:1 हो सकता है कि 4:0 हो जाए। हमारे पास टैलेंट था तब ना वो अमेरिका ले रहा है या रसिया ले रहा है हमारे डॉक्टर को। और कुछ दिन पहले आप कोरोना को याद कीजिए ना, जो इतना विभत्स जो लहर आई थी, प्राकृतिक लहर, उसमें कोई भी डॉक्टर पीछे भागा? निश्चित रूप से डॉक्टरों का सारा डॉक्टर
योगदान दिया और हमारा इंडिया सबसे आगे रहा ड्यू टू डॉक्टर, और उसमें डॉक्टर की मृत्यु हुई। लेकिन सर यहाँ तो दुर्भाग्य है कि एनटीए भी क्लियर कट जवाब नहीं दे पा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है। क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो होगा वो आने वाला समय में डिसीजन देने वाले हैं? क्या लगता है छात्रों का जो भविष्य इस बार 24 लाख का बच्चे का है तो सिक्योर हो पाएगा? पहले तो सुप्रीम कोर्ट की ये बात समझ लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि ये जो केस जो आया है सब बच्चे हैं, इनको केस लड़ना नहीं जानते हैं ये लोग 18 घंटा पढ़ना जानते हैं लेकिन केस लड़ना नहीं जानते हैं। इसका फ़ायदा बिचौलिया भी उठा रहे हैं और कोर्ट भी अंधकार में है ना। इनके लिए कोई बहुत बड़ा फेस भी नहीं खड़ा हो रहा है वकील, है ना, जो बहुत बड़ा फेस होते हैं, एक दो का नाम आप जानते ही होंगे, है ना। यदि यही लीडर का यदि मामला रहता तो बहुत बड़ा फेस खड़ा हो जाता है, रात में ही सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठ जाती, रात में ही डिसीजन हो जाती, है ना। जो जरूरत नहीं है वो नेता सिब्बल जैसे वकील तुरंत खड़ा हो जाते हैं। कपिल सिब्बल हैं और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे जिनका फीस 9 लाख एक या मिनट के अनुसार ही फीस चलता है। बहुत से वकील का मिनट के अनुसार फीस चलता है। मिनट ये बच्चे कहाँ से देंगे? जज को भी, जो माननीय जज है उसको समझना चाहिए कि केस किसका है, नादान बच्चे का है। वो बहुत बड़ा फेस वैल्यू वकील खड़ा नहीं कर सकता है। तो सर सबसे ये तो बहुत अजीब लग रहा है कि जब 24 लाख बच्चे की बात हो तो सुप्रीम कोर्ट वकील के फीस की इंतजार करे, डिसीजन की इंतजार करे। सुप्रीम कोर्ट इंतजार नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट के सामने हम बोल रहे हैं कोई ये सब बच्चे बहुत बड़ा फेस वैल्यू वाला वकील खड़ा तो कर नहीं सकता है। केस लड़ने का आइडिया बच्चों को है नहीं। ऐसे तो नादान बच्चे हैं। सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ेगा सब चीज़ के बारे में। स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ेगा। एनटीए को डांट फटकार लगाने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, जिसको कि छात्रद्रोह बोलते हैं। छात्रद्रोह, देशद्रोह और जो भी घोटालेबाज हैं, इंडिया में बहुत सारे घोटालेबाज हैं, अभी तक जिंदा है, उनका कोर्ट केस अभी तक चल रहा है। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगी? लेना चाहिए, एकदम लेना चाहिए। नहीं लेती है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब कि कानून पर से भी लोगों का विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे गार्जियन हैं जो कि भरपेट खाना नहीं खाते, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। गरीबी बहुत ज़्यादा रहती है। गरीबी है, लेकिन वो सपना है कि हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा। और वहाँ पर जाके यदि कानून में फंस जाता है वो, है ना, कानूनी चक्कर में, तो सारा चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश देना चाहिए एनटीए वाले को। ये शक कहाँ लगा आखिर इस पूरे बिचौलिया तो पहले से भी था, अब बहुत कम गए थे, है ना। बिचौलिया बहुत कम गए गैंग जो होते उसी में, हाँ यस, उसी में कुछ बिचौलिया अभी मौजूद हैं, है ना। पहले तो सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे दे री एग्ज़ाम का, और उसके बाद हमारी प्रशासन पता करे बिचौलिया है कौन, और उस जो बिचौलिया है, जो छात्रद्रोह से खेल रहा है ना, उसको वही सज़ा मिलना चाहिए जो एक आतंकवादी को मिलता है। सी एंड सूट देशद्रोह को, छात्रद्रोह को एंड घोटालेबाज को। सी एंड सूट, याद रखिएगा, सी एंड सूट। आपको लगता है कि मेडिकल में भी नीट के एग्ज़ाम के द्वारा जो भी है सीट सिलेक्शन प्रोसीजर ऑल ओवर सीट बिकता है क्या? देखिए, आज से बहुत पहले 1992 में कुछ चलता था। उसमें मेडिकल का एग्ज़ाम का प्रोसेस भी अलग था, पेपर पर उसमें चलती थी। अब तो बहुत सारा एग्ज़ाम ऑनलाइन हो गई है। ऑनलाइन होने से क्या है कि करप्शन का जो है ना, जो परसेंटेज है काफ़ी कम गई है। लेकिन स्कॉलर उतारना फिर लेकिन 60 से ऊपर स्कॉलर हो जाना, 100% नंबर लाना, ये तो सुइया साफ भाग रही है कि धांधली नहीं तो महाधांधली है। और उसमें धांधली है जिस पर देश हमारा टिका हुआ रहता है ना, जिस पर देश। इसमें भारत सरकार को भी कुछ स्टेटमेंट देना चाहिए था। अभी तक स्टेटमेंट भारत सरकार के नहीं, किसी भी नेता का स्टेटमेंट नहीं आया इस पर। क्या नेता निरोग रहेंगे क्या? नेता ही बूढ़े होंगे, उनको भी रोग होगा, उनको भी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। यदि इसी तरह के डॉक्टर पैदा करेंगे तो उनका इलाज कैसे होगा? हमारे लालू जी का इलाज कैसे होगा? क्या मोदी जी को इस पर में एक बार ट्वीट बहुत ज़रूरी था? सबसे पहले मोदी जी को विश्व गुरु जो हैं उनको ट्वीट कर देना चाहिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट के भी नज़र में जाए कि भारत सरकार की नज़र में संज्ञान चला गया है ना। और यदि सुप्रीम कोर्ट किसी कारणवश या भ्रम में यदि ठीक डिसीजन नहीं ले पाती है तो विश्व गुरु मोदी जी को चाहिए कि वो अपना डिसीजन दे दें। हाँ,
स्वतः उनको संज्ञान लेना स्वतः चाहिए। संज्ञान लेना चाहिए, चूँकि उनका योग साधना है तो कोई डॉक्टर ही कराता होगा। छोटी मोटी ये घटना नहीं है, बहुत बड़ी मामले हैं पूरे देश स्तर पे। इसको घटना नहीं कही ना, ये तो बहुत बड़ा घटना है जिस पर देश हमारा टिका हुआ है ना। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, है ना, ये तीन को जो पिलर हमारे देश का है, किसी देश का है, इस स्वास्थ्य का पिलर यदि आपका गड़बड़ा जाएगा तो आप कहाँ फेंका जाइएगा, गॉड नोज। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से तो हम अभी भी गुजारिश कर रहे हैं कि वो स्वतः संज्ञान बहुत सा पॉइंट में ले और एनटीए को कटघरे में खड़ा करे और जल्द से जल्द वो बोल दे कि री एग्जाम होगा। हाँ, तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है नीट एग्ज़ाम धांधली में, और यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी इस पर में विशेष रूप से उन्हें विचार विमर्श करने की ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षा मंत्री उनके जो हैं कैबिनेट मिनिस्टर जो भी जिनका भी गठन किए हैं, तो इस पर में तुरंत जो है एक्शन लेने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 24 लाख बच्चे का भविष्य यदि कन्फ्यूज़न में रहेगा तो फिर हमारे देश का कैसा निर्माण होगा, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आने वाला अपडेट्स हम देते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।